पटौदा साहब, अब कौन से चेयरमैन रह गए, ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहब वो भी आए हुए हैं, हमारे पार्षद, आपके पार्षद नरेश जी वो भी आए हुए हैं, और बाकी तो आसपास के आए सभी पार्षदगण और पूरे बगतला की पूरी सरदारी। सरपंच साहब आपने ये प्रोग्राम बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी सरदारी आई है, आप सभी का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मुझे याद है पिछली बारी मैं जब यहाँ आई थी गांव में, मैं यहीं खड़ी थी और मैंने आप सभी से लोकसभा में आप सभी से आपका कीमती वोट मांगा था और आपने मेरी झोली वोटों से भर दी, राव साहब को विजयी बनाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीसरी बार लगातार आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना। आपने मोदी जी की सरकार 3 बार लगातार बनवाई है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ राव साहब को आपने 6ठी बार सांसद बनाया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक हरियाणा के इतिहास के पहले नेता हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शन 6 बारी जीत चुके हैं, वो सिर्फ एक नेता हैं, वो सिर्फ एक शख्सियत है, वो है राव इंद्रजीत सिंह जी। वो आप सभी की बदौलत है। उसके बाद है विधानसभा के चुनाव और सब यही पूछते थे कि आरती तो इलेक्शन लड़ेगी तो कहाँ से लड़ेगी। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, राव साहब बता देंगे तो मैं जान जाऊंगी। मैं ये नहीं बोल सकी थी। मैंने कहा राव साहब जहाँ चुनेंगे वहां से लड़ूंगी। मैं तो बोलूं कि सारे लोग अपने, महेंद्रगढ़ में हूँ या कोसली में हूँ या रेवाड़ी में हूँ या गुड़गांव में हूँ, कोई फर्क पड़े क्या? मैंने कहा बस आपने मेरे को बता दिया कि मेरे को लड़ना कहाँ से। और राव साहब ने बोला कि देख तू अटेली जा। अटेली में मैं गई और जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो बाहर निकलती थी हर रोज, तो लोग आते थे मेरे पास मिलने। मैं पटौदी से आया, मैं धारूहेड़ा से आया हूँ, मैं रेवाड़ी से आया हूँ, मैं बावल से आया हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं ये। हमने फोन पे सबसे बात कर ली है, मगर अब हम घर घर जा रहे हैं। अगर आप सभी का साथ नहीं होता तो मुझे पक्का विश्वास है मैं ये इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। इसके साथ साथ जो पहले कभी हरियाणा में ना हुआ, सब बोले थे कि सरकार कहीं और की बनने वाली है। आपने कहा नहीं, सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पूरे दक्षिण हरियाणा ने एक साथ एक विचार से वोट दिया और आज के दिन तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वोट तो मुझे अटेली वालों ने ही दिया क्योंकि मैं लड़ी वहीं से, मगर अगर आप सभी का आशीर्वाद नहीं होता तो ये ना बोलते कि छोरी दक्षिण हरियाणा की है, इसको मंत्री बनाना बहुत जरूरी है। ये आप सभी की वजह से हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस बात की। और मैं जानती हूँ कि आप सभी की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई है कि ये छोरी कुछ करेगी, काम करेगी। तो मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहती हूँ। मैं दिन रात लगा रही हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट मेरे पास मिला है आज के दिन, जो है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का और आयुष का, और यहाँ पे जो भी हमें बदलाव लाने हैं, जो बेहतरीन करने के लिए बदलाव लाने हैं, उसके लिए मैं राजी हूँ। और आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, बोलते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे अच्छी नहीं चल रही हैं, मैं आप सबके साथ अभी डॉक्टर या पीएचसी हो या सीएचसी हो, जिसके पास भी हो, मैं चलने को तैयार हूँ। और आने वाले वक्त में धारूहेड़ा का, आपको मालूम है, धारूहेड़ा की बात कर रही हूँ मैं, अब तो बावल आ गई, धारूहेड़ा ही है। तो धारूहेड़ा ब्लॉक के लिए एक सीएचसी मंजूर हो गई है, ये जानो आप? जानो ना जानो? ना जानो? एक सीएचसी मंजूर हो गई है धारूहेड़ा ब्लॉक के लिए।
बहुत जल्द इस पे काम